नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है डिवाइन टॉक में। आज की यह कथा सिर्फ एक पौराणिक कहानी नहीं है, यह एक ऐसा रहस्य है जो ब्रह्मांड की गहराइयों से जुड़ा है। हम सब जानते हैं कि हनुमान जी भगवान राम के सबसे बड़े भक्त हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनकी उत्पत्ति स्वयं भगवान शिव से जुड़ी हुई है? क्या हनुमान जी सिर्फ वायुपुत्र हैं या फिर वे शिव के 11वें रुद्र हैं? आज हम इस रहस्य को समझेंगे, एक ऐसी यात्रा के माध्यम से जहां तप, शक्ति, भक्ति और ब्रह्मांडीय ऊर्जा एक साथ मिलती हैं। समय था जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ रहा था, राक्षसों का आतंक चरम पर था और देवता भी असहाय हो चुके थे। तभी देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने आश्वासन दिया, मैं श्री राम के रूप में जन्म लूंगा। लेकिन इस युद्ध के लिए एक ऐसे योद्धा की आवश्यकता थी जो अपार शक्ति का स्रोत हो, जिसकी निष्ठा अडिग हो और जो हर असंभव कार्य को संभव बना सके। कैलाश पर्वत पर गहन समाधि में लीन भगवान शिव सब कुछ देख रहे थे। उनकी आंखें बंद थीं, परंतु उनका ध्यान पूरे ब्रह्मांड पर था। उन्होंने अनुभव किया कि यह केवल विष्णु का कार्य नहीं, बल्कि यह धर्म की रक्षा का एक बड़ा यज्ञ है। तब शिव ने एक निर्णय लिया, मैं अपने तेज का एक अंश पृथ्वी पर भेजूंगा। यह तेज कोई साधारण ऊर्जा नहीं थी, यह स्वयं शिव की चेतना का एक अंश था। इसमें था विनाश की शक्ति, संरक्षण की क्षमता और भक्ति की पराकाष्ठा। लेकिन इस ऊर्जा को संभालने के लिए एक शुद्ध और योग्य पात्र की आवश्यकता थी। धरती पर एक अप्सरा थी, अंजना। एक श्राप के कारण उन्हें वानर रूप में जन्म लेना पड़ा, लेकिन उनके भीतर अभी भी दिव्यता थी। उन्होंने ठान लिया कि वे अपने जीवन को व्यर्थ नहीं जाने देंगी। अंजना ने वर्षों तक कठोर तपस्या की। उन्होंने भोजन त्याग दिया, नींद त्याग दी। सिर्फ एक ही इच्छा थी, मुझे एक ऐसा पुत्र मिले जो दिव्य हो और संसार की रक्षा कर सके। उनकी तपस्या इतनी प्रबल थी कि पूरे ब्रह्मांड में उसकी ऊर्जा महसूस होने लगी। अब समय आ गया था जब शिव का तेज पृथ्वी पर उतरना था। भगवान शिव ने उस ऊर्जा को सौंपा वायुदेव को, क्योंकि वायु ही एक ऐसा तत्व है जो हर जगह पहुंच सकता है और सबसे सूक्ष्म ऊर्जा को भी वहन कर सकता है। वायुदेव उस दिव्य तेज को लेकर आकाश में उड़ने लगे। यह यात्रा केवल दूरी की नहीं थी, यह समय, स्थान और चेतना की यात्रा थी। एक दिन अंजना ध्यान में लीन थी, तभी एक दिव्य प्रकाश उनके सामने प्रकट हुआ। वायुदेव ने उस तेज को उनकी गोद में स्थापित कर दिया। यह कोई साधारण क्षण नहीं था, यह ब्रह्मांड का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। समय आया और जन्म हुआ एक अद्भुत बालक का। उस बालक की आंखों में तेज था, उसके शरीर में अपार शक्ति थी। ये थे हनुमान। जन्म के साथ ही हनुमान जी में असाधारण शक्तियां थीं। वे उड़ सकते थे, रूप बदल सकते थे। उनका शरीर वज्र के समान मजबूत था। एक दिन उन्होंने आकाश में सूर्य को देखा। उन्हें लगा ये कोई फल है। वे उड़कर सूर्य तक पहुंच गए और उसे निगल लिया। पूरे ब्रह्मांड में अंधकार छा गया। इंद्र ने क्रोधित होकर वज्र फेंका, जिससे हनुमान जी घायल हो गए। ये देखकर वायुदेव क्रोधित हो गए। उन्होंने पूरी पृथ्वी से वायु हटा ली। सभी जीव संकट में पड़ गए। तब सभी देवताओं ने हनुमान जी को वरदान दिए। ब्रह्मा अजेयता, इंद्र वज्र से सुरक्षा, अग्नि से अजेयता, सूर्य ज्ञान। इस प्रकार वे बन गए सर्वशक्तिमान। शास्त्रों के अनुसार हनुमान जी को एकादश रुद्र कहा जाता है, यानी वे शिव के 11वें रूप हैं। इसका अर्थ है वे सिर्फ भक्त नहीं, बल्कि स्वयं शिव का अंश हैं। जब हनुमान जी का मिलन भगवान राम से हुआ तो उनकी शक्ति का उद्देश्य स्पष्ट हो गया। उन्होंने अपनी सारी शक्तियां राम की सेवा में लगा दी। सीता माता की खोज, लंका दहन, संजीवनी पर्वत लाना, हर जगह उन्होंने असंभव को संभव किया। हनुमान जी की सबसे बड़ी शक्ति थी उनका अहंकार रहित होना। उन्होंने कभी खुद को महान नहीं माना। वे हमेशा कहते थे, सब कुछ प्रभु राम की कृपा है। यह कहानी हमें एक गहरा सत्य बताती है। शिव, जो विनाश के देवता हैं, वे ही हनुमान बनकर भक्ति का सर्वोच्च उदाहरण बनते हैं। हर इंसान के अंदर एक हनुमान छिपा है। अगर हम अपने अंदर की शक्ति को पहचान लें और उसे सही दिशा दें, तो हम भी असंभव को संभव कर सकते हैं। हनुमान जी का जन्म सिर्फ एक कथा नहीं है,
यह एक ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रकट रूप है। यह हमें सिखाता है शक्ति और भक्ति दोनों का संतुलन ही सच्ची सफलता है। अगर आपको यह दिव्य कथा पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल डिवाइन टॉक को सब्सक्राइब करें। कमेंट में लिखें जय श्री राम।